वेलकम ऑल। आज हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू सी मोर वीडियोस। गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में और उसके क्वेश्चंस देखेंगे कुछ। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और इसे ये भी कहते हैं पीपल्स हाउस भी कहते हैं इसे। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे इस फोटो में, यहाँ पे लोकसभा का दृश्य है। ये स्पीकर साहब हैं और पार्टी के दल बैठे हैं बीच में वो। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा कि जनता द्वारा मतलब लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मतलब पीपल्स हाउस जैसे लोकसभा को कहती हैं। तो इसका आंसर हो गया लोकसभा। ठीक हो गया। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा चुनाव किस पद्धति इलेक्शन मेथड से कराया जाता है? ऑप्शन ए है एकल संक्रमणीय, बी है आनुपातिक, सी है प्रत्यक्ष मतदान या डी है अप्रत्यक्ष मतदान। जो लोकसभा का चुनाव होता है उसके जो इलेक्शन कराए जाते हैं सीटों के लिए, वो कैसे कराए जाते हैं? तो वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो आपको पता होना चाहिए 552 है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 542। लेकिन सीट 552 है और सदस्य 542 है। सीट जो हैं वो 552 हैं, लेकिन जो सदस्य वहाँ पे बैठते हैं 542 है। मतलब 10 सीट अभी भी खाली हैं वर्तमान में। ठीक हो गया। ये रॉन्ग क्वेश्चन है। तो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? ए ऑप्शन लोकसभा सीटों के आधार पर, राज्यों की संख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है राज्यों की संख्या के आधार पर, क्योंकि लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं तो वो राज्यों के आधार पर ही होती हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटित किस पर आधारित की है? तो ऑप्शन ए है 1951 की जनगणना, 1971 की जनगणना, 1991 की जनगणना या 2001 की जनगणना। तो 1971 की जनगणना पे। ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है 25, 30, 35 या 40। तो आपकी 25 सही आंसर हो गया। 9th क्वेश्चन, संविधान में किस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन है? तो अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81 या अनुच्छेद 82। सही आंसर है आर्टिकल 81। 10वां क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें संविधान में किस अनुच्छेद में दी गई हैं? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 84 या अनुच्छेद 79। तो सही आंसर है अनुच्छेद 84। सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद करने जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो देखिए, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वही मंत्री परिषद जिसे कहते हैं, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि वो ज़्यादातर जो भी होते हैं वो सब लोकसभा में ही बैठते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने देशों का होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। मतलब कितने दिनों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है लोकसभा कार्यकाल। ठीक हो गया। एक लोकसभा 5 वर्ष तक चलती है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, सभापति या प्रधानमंत्री? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही एक पीठासीन अधिकारी होता है लोकसभा का, वही कंट्रोल करता है।
लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपाध्यक्ष? देखिए, राष्ट्रपति तो नहीं करता, उपराष्ट्रपति भी नहीं करता, प्रधानमंत्री तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ बैठे होते हैं। तो उपाध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष के बिना, जब अध्यक्ष कोई नहीं होता है तो उपाध्यक्ष करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? स्पीकर, सभापति, प्रोटेम स्पीकर या इनमें से कोई नहीं? देखिए, जब अस्थाई मतलब कभी कोई अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो तब ये प्रोटेम स्पीकर काम करता है। जैसे कभी अध्यक्ष भी कहीं नहीं है, उपाध्यक्ष भी लोकसभा में नहीं है, तो लोकसभा में एक प्रोटेम स्पीकर होता है, तो वो अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो वही आ गया प्रोटेम स्पीकर। जैसे कि मैंने बताया वैसा ही यही क्वेश्चन आ गया, सेम टू सेम। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री? सही आंसर हो गया राष्ट्रपति। ठीक हो गया। तो जैसे कि आज हमने क्वेश्चंस पढ़े, 17 क्वेश्चंस पढ़े हमने। अब अगली वीडियो आएगी तो उसमें भी 17 क्वेश्चंस होंगे जो लोकसभा पे होंगे। फिर अगली जो वीडियो आएगी उस पर राज्यसभा में कराएंगे। और तो आपको कैसा लगा ये सब आप कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, ज़्यादातर एसएससी, रेलवे, बैंक्स के एग्ज़ाम में आते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू।